आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले इन दोनों जुड़वा भाइयों को देखिए। एक जैसी शक्ल, एक जैसी सूरत, बिल्कुल दिखने में एक जैसे, जैसे मानो कार्बन कॉपी हो। लेकिन इन दोनों का जो एक और चीज मिलती हुई थी वो था इन दोनों का काम करने का तरीका, और वो तरीका था चोरी की वारदातों को अंजाम देने का। इन दोनों की मोडस ऑपरेंडी इतनी शातिराना थी कि काफी लंबे वक्त तक ये पुलिस को चकमा देते रहे। मगर नोएडा की फेज 1 पुलिस थाने जो है, वहां की पुलिस ने जब 4 लोगों को गिरफ्तार किया तो इन दोनों की भी उसमें गिरफ्तारी हुई, और जब निकलकर कहानी सामने आई तो पुलिस वाले हैरत में थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इन दोनों की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, क्योंकि ये दोनों भाइयों का जो तरीका था वो तो अपने आप में एक फिल्मी स्टाइल था ही, साथ ही साथ इन दोनों की जो हरकतें थी वो भी काफी हैरान करने वाली थी। दरअसल नोएडा की फेज 1 थाना पुलिस ने चोरों की गैंग का जो पर्दाफाश किया है, इनमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो एक जैसे दिखने वाले, एक जैसी शक्ल वाले ये दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों की शक्ल एक जैसी थी और इस चीज का फायदा उठाकर ये दोनों काफी लंबे वक्त तक चोरी की वारदातों को अंजाम देते रहे। इनके पास से पुलिस ने 15 बाइक और साथ ही साथ कुछ बाइक्स के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। पुलिस भी इन लोगों की हरकतों से चकमा खा जाती थी। दरअसल ये करते क्या थे, एक भाई चोरी की वारदात को अंजाम देता और उस वक्त पे जो कपड़े पहना हुआ था ठीक वैसे ही कपड़े बिल्कुल हूबहू उसी हालत में दूसरा भाई जो सेम शक्ल का था वो चोरी की वारदात को अंजाम देता था। अब पुलिस जब तफ्तीश करती थी तो पता चलता कि जिस शख्स की बात हो रही है वो तो उस टाइम पे दुकान पे बैठा था। अब ऐसे में पुलिस समझ में नहीं आता कि माजरा क्या है। जब शख्स वीडियो में दिखाई दे रहा है, जब शख्स चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है, ठीक उसी वक्त पे दूसरा शख्स जो है वो तो दुकान पर है। तो ये हो कैसे सकता है कि एक ही शक्ल वाला इंसान दो अलग अलग जगहों पे एक ही वक्त पे मौजूद हो। तो इन लोगों की ये मॉडस ऑपरेंडी थी। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश करी, इन लोगों के बारे में पता किया और चोरों की गैंग का पर्दाफाश हुआ, तो उसके बाद इन दोनों को भी पुलिस ने पकड़ा। आपको बता दूं, बरामद माल की तकरीबन कीमत जो इनके पास से बरामद हुई है उसकी 15 लाख रुपए कीमत है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह की खास बात यह थी कि आरोपी अरमान उर्फ सुट्टा और उलमान दोनों हमशक्ल जुड़वा भाई थे। दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर अदल बदल करते थे, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता था। एक भाई दुकान पर बैठता था जबकि दूसरा उसी दौरान धूम 3 स्टाइल में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। कुछ दिन पहले आमिर खान की मूवी आई थी यशराज बैनर के तले, जिसमें आमिर खान और उसका एक भाई होता है, दोनों जुड़वा होते हैं, और वो एक भाई बैंक में चोरी करता है और वो जाके चोरी की वारदात के बाद फरार होता है। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन एक भाई जहां से एंट्री करता है तो अगला भाई दूसरी जगह से बाहर निकलता है। अब पुलिस के समझ में नहीं आता था कि एक शख्स एक जगह से जाता है तो दूसरी जगह से कैसे निकलता है। ठीक उसी तर्ज पर ये दोनों भाई चोरी की वारदात को अंजाम काफी लंबे वक्त से दे रहे थे। पुलिस ने सोमवार को सेक्टर 14A के पास से दोनों जुड़वा भाई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब आरोपियों की पहचान जो हुई एक बार वो भी सुनिए कि शादाब उर्फ रुतबा, अरमान उर्फ सुट्टा, उलमान और विजय के रूप में ये पहचान हुई है। 4 जो अपराधी पकड़े गए हैं बाइक चोरी के आरोप में। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल, स्कूटी के अलावा 12 मोटरसाइकिल की टंकियां, 15 साइलेंसर, 5 मुखौटे, 4 मडगार्ड, 2 टायर, ये सारी चीजें बरामद की। कुल मिलाकर जो सामान इनके पास से पुलिस ने बरामद किया है उसकी कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास है। तो सोचिए किस लेवल पे ये दोनों भाई मिलकर इस पूरे गिरोह को चला रहे थे। पुलिस जांच में दोस्तों ये भी सामने आया है कि आरोपी दिल्ली, नोएडा, NCR और आसपास के इलाकों में जो कॉलोनियां होती थी, सोसाइटियां होती थी, गली मोहल्ले होते थे, वहां पर अपनी वारदातों को अंजाम देते थे। साथ ही साथ पहले रेकी करते थे, रेकी करने के बाद ये वारदात करते थे। फिर इसके बाद मौका पाकर गाड़ियों का लॉक तोड़कर चोरी करते। चोरी के बाद वाहनों को कबाड़ी की दुकान पर ले जाकर काट दिया जाता था और उनके पार्ट्स ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे। कई बार पूरे वाहन सस्ते दामों पर दूसरे राज्यों में बेच दिए जाते थे। अब इन दोनों में से मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों का बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो एक भाई इसमें जो है थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, टेक्निकल नॉलेज है उसे, और दूसरा भाई जो है वो अलग लेवल पे काम करता था। इन लोगों की एक कबाड़ की दुकान भी थी। तो ये करते क्या थे, जो बाइक चोरी करके लेकर आते थे, जो स्कूटी, ये सारी चीजें, 2 पहिया वाहन जब ये चोरी करके लेकर आते थे तो उसके टुकड़े करके, उसके अलग अलग पार्ट्स करके ये अपनी दुकान में ही कबाड़ के तौर पे रख लिया करते थे।
और साथ ही साथ कहीं अलग अलग राज्यों में भी ये अपनी जो चोरी की गाड़ियां होती थी या तो उनको कम दामों में बेच दिया करते थे। और इस तरीके का ये जो रैकेट था, इस तरीके की जो एक वारदात थी इनकी, ये लगातार काफ़ी लंबे वक्त से ये लोग अंजाम दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा और फिर जब कहानी निकल कर सामने आई, उसके सबूत आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जहां कतार में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बाइकें खड़ी हुई हैं, स्कूटी खड़ी हुई हैं और कुछ सामान चोरी का कट्टों में बंद है। और ये वही सामान है, ये वही बाइक्स हैं जो ये लोगों ने चोरी करी थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इनको कानून सख्त से सख्त सजा दे सके। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप उनकी बात सुनिए। तो दोस्तों, इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।